खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आज हम खुदा के कलाम की रोशनी पहला करंथियों उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। पहला करंथियों 13 बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। पढ़ो जी। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझलाती झांझ हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिली और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। ना ज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं। नबूवतें हो तो मौकूफ़ हो जाएंगी, ज़ुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। आमीन आमीन। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने और खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हम चंद मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। रब अल्फाज ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, वादों के सच्चे, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरे पाक खुदावंद मैं तेरे कलाम को बयान नहीं कर सकता। मुझे अपना रूह दे के ताकि मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूँ। मेरे पाक खुदावंद जो मैं भी बोलूँ मेरी मदद करना, हौसला और जुर्रत देना। तेरे कलाम के वसीला से बच्चे बरकत पाएँ, तेरे कलाम के वसीला से ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। दुआ को सुन कबूल कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। सब तशरीफ रखें। ईमान, अमीन, मोहब्बत ये तीनों ही दायमी हैं, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। आज हमारा टॉपिक है मोहब्बत। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें, फरिश्तों भी बन जाऊं, मेरे अंदर मोहब्बत ना हो तो मैं खाली बर्तन की तरह हूं। झंझनाती झांझ को आप जानते हैं? झाजर जिन्हों कहते झाजर, पानी जिंदे च पाਉਂਦੇ ਸੀ पहले जमाने च, छोटा जिहा मूंह ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ कहते ਸੀ झाजर। खाली बर्तन की तरह, जिस तरह खाली बर्तन में कोई चीज नहीं होती, मैं उस तरह हूं। अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, मेरे अजीजों, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें भी बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। अगर मुझे नबूवत मिले और सब बेतों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मैं कुछ भी नहीं। मेरे पास सब कुछ हो, मैं गैर ज़बानें भी बोलता हूं, मैं कलाम भी बड़ा लंबा सुनाता हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे अंदर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी। मोहब्बत साबर है, वो सब्र करना सिखाती है। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि जिसके अंदर मोहब्बत है, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है वो साबर है। जिस तरह आप साबर की जिंदगी पर गौर करते हैं, अयूब साबर की जिंदगी पर गौर करते हैं कि अयूब ने सब्र किया। खुदा के कलाम में लिखा है
कि जब शैतान खुदा के पास गया तो खुदा ने पूछा कि तू कहां से आया है? तो शैतान ने क्या जवाब दिया कि मैं जमीन पर सैर करता हुआ है। तो खुदा ने पूछा कि मेरे बंदा अयूब पर गौर किया है? उसने कहा अगर तेरा हाथ उस पर ना हो तो वो तेरे मुंह पर तकफीर करेगा। मेरे अजीजों, खुदा ने कहा कि जा तू जो कुछ मर्जी कर ले, लेकिन तू उसकी जान नहीं ले सकता। मेरा बंदा जो होगा वो मेरी हिफाजत में रहेगा। लेकिन मेरे अजीजों, शैतान ने बहुत आजमाया उसे, यहां तक कि उसके बच्चे भी मार दिए, जो माल मता था वो भी खत्म हो गया। लेकिन उसने क्या कहा? तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। मुबारक है। मुबारक उसी का नाम है। उसने सब्र किया। मेरे अजीजों, जब सब्र किया तो मेरे अजीजों, जो माल था वो उससे भी डबल ज्यादा मिला। और जो बेटे बेटियां थे वो खुदा ने इतने खूबसूरत दिए कि लिखा है कि अहले मशरक में उस जैसी बेटियों जैसी, उसकी बेटियों जैसी कोई बेटियां नहीं थी। इतनी प्यारी बेटियां थी, इतने अच्छे बच्चे थे उसके। मेरे अजीजों, जब हम खुदा की हजूरी में रहते हैं, जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमारे बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं। हमारे बच्चे सरफराजी पाते हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई में भी सरफराज होते हैं। हमारे बच्चे जहां हम जाते हैं वहां सरफराजी पाते हैं। मेरे अजीजों, ये बात है खुदा के साथ मोहब्बत रखने की। अगर हम खुदा के साथ मोहब्बत रखते हैं तो मेरे अजीजों, हम अयूब साबर की तरह कहेंगे। अगर हमें कोई नुकसान भी हो जाए तो हम यही सब्र करेंगे कि उसने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। मेरे अजीजों, वो सब्र करना पसंद करता है। मेरे अजीजों, अगर हम रोमियो की किताब और उसका 13 बाब और उसकी 8 ऐसे हम पढ़ते हैं तो लिखा है, बस आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो। आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। जो किसी से मोहब्बत करता है, जो दूसरों से मोहब्बत करता है, उसने पूरी शरीयत पर अमल किया। शरीयत क्या है पता है? पीछे आपको बताया था मैंने जी। खुदा का हुक्म, खुदा के मुंह की बातें। मेरे अजीजों, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, तब तू खूब कामयाब होगा। यहां पे लिखा है, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। क्योंकि ये बातें कि ज़ना न कर, खून न कर, चोरी न कर, लालच न कर और इनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उनका खुलासा इस बात में पाया जाता है। मेरे अजीजों, मोहब्बत साबर है। मोहब्बत कहती है एक दूसरे से प्यार करो। तो हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। मेरे अजीजों, मोहब्बत ऐसा नहीं है। जिसके अंदर खुदा है उसके अंदर मोहब्बत है। अगर किसी के अंदर मोहब्बत नहीं तो खुदा उसमें नहीं है। एक दूसरे से मोहब्बत रखना खुदा का हुक्म है। ईमान, अमीन, मोहब्बत, ये तीनों ही दायमी हैं, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। अगर हम मोहब्बत करते हैं, हमारा ईमान भी पक्का होगा। हमने खुदा के हुक्मों पर अमल किया। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू में, मोबाइल देना जरा, क्योंकि जो पैगाम तुमसे शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और कहन की मानद ना बने,
जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया, और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते के उसके काम बुरे थे। कैन कौन था आप जानते हैं जी? कोई बता सकता है? ये दो बेटियां नहीं अभी बताएंगी, दूसरे सब बता सकते हैं। नहीं नहीं, कहन 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 पहला आदम का बेटा था, हामिल का भाई। आदम का बेटा था, कैन और हाबल पैदा हुए। कहन ने क्या किया कि अपने भाई को कत्ल कर दिया। ये पहला कत्ल था मेरे अजीजों, उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। वो खुदा का कलाम कहता है कि काइन की मानद ना बनो, कहन की मानद ना बनो, कहन जैसे ना बनो। अपने भाई से मोहब्बत करो, भाई बा हम मिलकर रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। भाई खुदा ने किस लिए दिया है? एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटने के लिए। ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ नफरत करने के लिए। भाई खुदा ने दिया है, एक दूसरे का मददगार दिया है कि जब कोई दुख आए सुख आए कि एक दूसरे की मदद करो, कहन की मानद ना बनो। मेरे अजीजों, वो शरीर से था, वो शरारत का था। मेरे अजीजों, ऐसा भाई नहीं होना चाहिए, कहन की तरह भाई नहीं होना चाहिए, बल्कि मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहें। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐसी मोहब्बत कभी देखी है दुनिया में? दुनिया में नहीं है। लेकिन खुदा ने मेरे अजीजों हमसे ऐसी मोहब्बत की, एक ही उसका बेटा था जो आदम से गुनाह हुआ और आगे हम पे ट्रांसफर होता गया। मेरे अजीजों, उसका कफारा बैलों और बछड़ों से नहीं हो सकता था। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने जब अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है कि मेरे अजीजों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, यूना अस्तवागी कहता है कि वो देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। वो देखो बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। वो बर्रा हमारे लिए मुहैया किया गया, बेऐब बर्रा। मेरे अजीजों, उसमें मोहब्बत थी, उसने हमें मोहब्बत करना सिखाया, उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। तो हमारा फर्ज नहीं है कि हम भी उससे मोहब्बत करें? खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता, जिसको तुमने देखा है उससे मोहब्बत नहीं रखता, तो मुझसे कैसे मोहब्बत रखेगा? मोहब्बत सब्र है, सब्र करना पसंद करती है। अगर कोई भाई से गलती हो जाती है तो मेरे अजीजों माफ करना सीखें, उसे माफ करें, क्योंकि मोहब्बत सब्र है। ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। आओ अजीजों, ये कौन कह रहा है? ये यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। उसने हमसे मोहब्बत की है, खुदा की तरफ से है। उसने हमें सिखाया है कि मैंने अपना इकलौता बेटा आपकी खातिर दे दिया है, बख्श दिया आपके खातिर। मेरे अजीजों, वो हमारा कफारा देके बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो हम खुदा को जानते हैं। अगर एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते तो मेरे अजीजों, हम खुदा के नाफरमान हैं, बेटे बेटियां नहीं हैं, कहन की तरह है हम। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि भाई बा हम मिलकर रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें। मेरे अजीजों, यहाँ पे लिखा है, जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे ज़ाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है, ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें, उसके सबब से जिंदा रहें। अगर कफारा ना होता हमारा,
तो मेरे अजीजों हम ये कुर्बानियां देते रहते हैं, और ये कुर्बानियां मेरे अजीजों फिर दे के फिर गुनाह होता, फिर मेरे अजीजों फिर गुनाह करते, फिर कुर्बानियां देते रहते। इसी तरह मेरे अजीजों उसने मुकम्मल हमारा कफारा दे दिया है, हमें उसने गुलामी से छुड़ा दिया है। अब हमें गुलामी के जुए में नहीं जुटना चाहिए। जो आदम से गुनाह हुआ था, वो गुलामी से हमें गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। मौत। तो मौत से हमें खुदावंद यीशु मसीह ने आजाद करवाया है। मसीह ने हमें आजाद कराया है आजाद रहने के लिए। अब दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटे। गुनाह की गुलामी क्या है? मौत है। तो हमने मौत पर फतह पाई है किसके वसीला से? खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। उसने हमारा कफारा दिया है। अब हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम ले पालक उसके बेटे बेटियां हैं, लेके पाले हुए। मेरे अजीजों उसमें खुदा नहीं जो मोहब्बत नहीं रखता। हम इसके सबब से जिंदा हैं। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए उसे अपने बेटे को भेजा। ऐ अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जब खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है तो हमें भी चाहिए कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें। मोहब्बत साबर है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेही नहीं मारती, मोहब्बत नजेबा काम नहीं करती, मोहब्बत फूलती नहीं, मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती, बल्कि क्या चाहती है? दूसरे की बेहतरी चाहती है। हम अपने से मोहब्बत नहीं, दूसरे से मोहब्बत करें। जिस तरह अपने से मोहब्बत करते हैं उससे बढ़कर दूसरे से मोहब्बत करें। अगर मियाँ बीवी है तो एक दूसरे से मोहब्बत करें। अगर बहन भाई है एक दूसरे से मोहब्बत करें। अगर बच्चे हैं एक बहन भाई एक दूसरे से मोहब्बत रखें। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों से मोहब्बत करना, बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप से मोहब्बत रखें। इसमें खुदा का फरमान है। खुदा ने फरमाया है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा नमूना दिया। उसने कहा कि तुम्हारी एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। ये मोहब्बत की निशानी है। सब्र किया, सब्र करना वो पसंद करता है। अगर हम एक तमाचा इधर मारेगा और दूसरा उसकी तरफ करेंगे तो क्या उससे शर्म नहीं आएगी? वो कहेगा कि वो तो बोल नहीं रहा। तो मेरे अजीजों, ये है खुदा का मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत। खुदा ने हमें प्यार करना सिखाया है कि तुम एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। वो खुदा हमारा मोहब्बत का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने। खुदा उनकी बरकत। खुदा उनका शुक्र।